नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो एक वीडियो मैंने ई जागृति पोर्टल को कैसे यूज करना है, किस तरीके से हमारा कंज्यूमर कंप्लेंट ई जागृति पोर्टल पे जो है अपलोड करना है और किस तरीके से वो सारे ऑप्शंस मैंने सारे यहाँ पे कैसे कैसे यूज करने हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो में। बट बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा कि सर आप एक डेमो वीडियो पूरा केस फाइलिंग का हमें दिखाइए, ताकि जो है हमें फाइलिंग करने में इजी हो जाए, थोड़ा सा सिंपल बन जाए। तो इसलिए आज दोस्तों मैं एक वीडियो जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा एक केस फाइल करके दिखाऊंगा। जो न्यू कंज्यूमर केस कैसे फाइल करते हैं, ये पूरा मैं यहाँ पे फाइल करके दिखाऊंगा। और हर एक डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके का बनता है, ठीक है, कंज्यूमर के ड्राफ्ट कैसे बनते हैं, ये भी एक यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बताऊंगा। और जिन किसी को अगर कंज्यूमर के ड्राफ्ट चाहिए, फ्री सैंपल चाहिए, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। मेरा नंबर है 9552008200। इस नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पे इस पोर्टल में जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसके सैंपल फॉर्मेट में आपको भेज सकता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई करते हैं तो वहां पे आपको दोस्तों, अगर आपके पास ड्राफ्ट रेडी हो कंप्लेंट का, एफिडेविट का, मेमो ऑफ पार्टीज का, तो ही फिर ये सारा फाइलिंग जो है आप करा सकते हो, नहीं तो आप ये फाइलिंग नहीं कर सकते। आपको पहले सबसे पहले ड्राफ्ट रेडी करने पड़ेंगे। तो ड्राफ्ट एक किस तरीके के होते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक यहाँ पे शॉर्टकट में आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो ड्राफ्ट आता है वो आता है परफॉर्मा। आपको ये 5 चीजें आपको कंज्यूमर पोर्टल पे जो है अपलोड करनी होती है। तो ये परफॉर्मा का जो सैंपल है, मैं आपको अपने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो है सिनॉप्सिस, तो ये सिनॉप्सिस भी किस तरीके से बनाना है दोस्तों, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है कंप्लेंट, कंज्यूमर कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये भी ऐसा इस तरीके से मैंने जो मेरे फॉर्मेट से है ना। तो हम कंज्यूमर केस जो कोर्टों में फाइल करते हैं हमारे क्लाइंट के बिहाफ में, तो ये भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा कुछ दूसरी कोई हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े। ये अगर वीडियो आप पूरा देखोगे तो आप खुद भी अपना कंज्यूमर केस जो है आप खुद ही फाइल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सारे फॉर्मेट्स मैंने यहाँ पे रखे, अभी ये मैं अपलोड करके भी दिखाऊंगा और सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं कंज्यूमर केस फाइलिंग के लिए ई जागृति पोर्टल पे हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है दोस्तों डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो डैशबोर्ड है वो एकदम यूजर फ्रेंडली है, हर किसी को समझ में आने वाला है। ऐसा ये डैशबोर्ड है दोस्तों। अब यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे आप अगर देख सकते हैं तो 2 केसेस मैंने क्या कर दिए, ऑलरेडी फिल्ड किए हैं। मतलब मेरी 2 केस ऑलरेडी फाइल हो गई है, जो कोर्ट में जो है अभी रनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। अभी ये थोड़ा सा क्या है, ये पोर्टल थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा स्लो है, तो इसको जो है पूरा इसका मेंटेनेंस बनने के लिए, थोड़ा सा रूटीन में आने के लिए उसको टाइम लग जाएगा। अब देखिए ये 2 केसेस मेरे क्या है चालू है दोस्तों। अब यहाँ पे जो डिस्पोज केस, मतलब अगर किस कोर्ट के निर्णय हो गए हैं, ऐसे केसेस यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे फाइनल केसेस में आ जाएंगे, डिस्पोज केसेस में आ जाएंगे। पेंडिंग, अगर मेरी कोई केसेस पेंडिंग है कोर्ट में तो यहाँ पे पेंडिंग में दिख जाएगा। और फिर आप अब जब नया केस फाइल करते हो तो आपको यहाँ पे पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में आ जाता है। जब मैं अभी केस फाइल करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे वो पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में आ जाएगा। अगर आपके केस में पेमेंट कोर्ट फीस भी भरना है तो आपको जब आप केस फाइल करते हो तो पेंडिंग फॉर पेमेंट में आ जाएगा। अगर आपके केस में कोई करेक्शन आ जाता है, कोर्ट से कोई रिवर्ट आ जाता है, तो ये रिवर्ट में जाके आप फिर आप वहाँ पे चेक करना। यहाँ पे जो है आपको रिवर्ट में जाके वो करेक्शन करके फिर से सबमिट करने होते, तो फिर वो स्क्रूटनी में चले जाएंगे और फिर वो फाइल्ड हो जाएंगे। ये फाइल्ड आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे फाइल्ड आ जाता है तो फिर आपका केस सबमिट हो गया है। आपकी जो हियरिंग जो है वहां पे चालू हो जाएंगे, और हियरिंग जो है यहाँ पे दिखेंगे पेंडिंग फॉर द डेट ऑफ हियरिंग अलोकेशन। अब ये कुछ बेसिक से डिटेल्स है यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब नया केस कैसे फाइल करते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे फाइल न्यू केस पे। और फाइल न्यू केस पे आने के बाद सबसे ऊपर का जो टैब है दोस्तों, ये कंज्यूमर कंप्लेंट का है,
तो कंज्यूमर कंप्लेंट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको ये बताता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अब ये कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे कि इंडेक्स, उसके बाद है परफॉर्मा, उसके बाद है सिनॉप्सिस, और उसके बाद है मेमो ऑफ पार्टीज, और उसके बाद है कंज्यूमर कंप्लेंट विद नोटराइज्ड एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या होना चाहिए, नोटराइज होना चाहिए। अब किस तरीके का नोटराइज एफिडेविट होना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आगे देखते दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे हम कंज्यूमर केस कंप्लेंट सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट में आप यहाँ पे पेड कंसिडरेशन, अब ये 1 से 6 नंबर तक आपको ये सारी स्टेजेस जो है दोस्तों एक एक कंप्लीट करते जानी है। जैसे आपने यहाँ पे बोला है कि पेड एज अ कंसिडरेशन, मतलब आपने सामने वाली पार्टी को 50,000 रुपए दे, और 50,000 के बदले उन्होंने आपको कुछ एक लैपटॉप दे दिया, और वो लैपटॉप मान लो खराब निकला है, अभी वो सामने वाला पार्टी आपको सर्विस नहीं दे रहा है, वारंटी नहीं दे रहा हो, तो फिर क्या करना है, जो भी अमाउंट आपने लैपटॉप के लिए पे किया है वो लैपटॉप का अमाउंट यहाँ पे आप डाल दोगे। अब वो अमाउंट कितना था, 50,000 रुपए था, ठीक है। तो आप 50,000 रुपए डाल देंगे यहाँ पे। और क्लेम कंसिडरेशन में, अब क्लेम कंसिडरेशन में क्या डालोगे, तो यहाँ पे आपको जो सामने वाली पार्टी से जो अमाउंट रिसीव होना है, अब अमाउंट तो आपको ये 50,000 भी रिसीव होना है, बट आपके साथ जो हैरासमेंट हुई, जो मेंटल अगोनी हुई, वो भी, उसका भी कंपनसेशन आपको मांगना है। वो कंपनसेशन आप 1 लाख डाल सकते हो, 2 लाख डाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए मेरा कंपनसेशन डाल दिया। तो देखिए दोस्तों, ये 2 लाख रुपए आ गए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब जैसे मेरा लैपटॉप कब आपको फॉल्टी पाया, तो उस दिन का डेट जो है आपको यहाँ पे डालना है। मान लो मेरा लैपटॉप मेरा 4 तारीख को मैंने फॉल्टी पाया, तो यहाँ पे मैं 4 तारीख डाल दूंगा। स्टेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है, जो जहां पे जिस स्टेट में आपको कॉज ऑफ एक्शन है, आपका एड्रेस है, वहां पे आपका स्टेट यहाँ पे चॉइस कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट, जहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट अपने जो है डालना है, उस जहाँ पे आपका एड्रेस है वहां का आप डिस्ट्रिक्ट डालिए। अभी मैं पुणे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कंज्यूमर केस कौन सा बनता है, यहाँ पे देखिए अलग 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 कैटेगरीज यहाँ पे दी है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, एजेंसी है, एग्रीकल्चर है, एयरलाइन है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है। इसमें क्या आता है आपका सिलेक्ट, जैसे मेरा लैपटॉप है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। इसमें आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में, तो मेरा तो था लैपटॉप, तो मैं यहाँ पे लूंगा कंप्यूटर पेरिफेरल, कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह सिमिलर, आप जो भी है लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी भी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लैपटॉप डेस्कटॉप पीसी ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में जाएंगे। तो आपकी जो भी कैटेगरी दोस्तों, कैटेगरी है जो उस तरीके की कैटेगरी आपको जो है वहाँ पे जो है सिलेक्ट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं ये कंप्लेंट फाइल करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे, आप जैसे मैं एज एडवोकेट हूँ, आई एम एडवोकेट, मैं मेरे क्लाइंट के बिहाफ में ये केस फाइल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं क्लाइंट का मेरा नाम लिख देता हूँ, कंप्लेनेंट नेम। अब कंप्लेनेंट नेम कौन है, मान लो मेरा कंप्लेनेंट नेम है ये, नेम मैंने डाल दिया, तो ये कौन है रिलेशन से, तो ये रिलेशन से जो है यहाँ पे आप डाल सकते हो सन ऑफ, रिलेशन विथ रिलेटिव नेम क्या है, मान लो ये गणेश पवार सन ऑफ, मान लो यहाँ पे हम डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये डाल देंगे इनका नाम, फादर का नाम, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी मोबाइल नंबर है आप वहाँ पे डाल देना, ठीक है। जैसे आप ये मोबाइल नंबर डालते हो, ये मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल भी आप डाला करो, क्योंकि आप जैसे आप ईमेल डालते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आपके जितने भी अपडेट्स है वो आगे के, वो आपको इस ईमेल आईडी पे भी क्या होंगे, रिसीव होंगे। अब जैसे मैं ये तो डेमो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे मैंने डेमो की डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाली। अब ये अगर कोई गणेश जी, ये जो है अगर वीडियो मान लो कौन है, सीनियर सिटीजन है, विडो है, डिसेबल्ड है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे आपको उनका सिलेक्शन भी करना है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, इनका एड्रेस आपको डालना है। अब एड्रेस जो डाल रहे हो इन क्लाइंट का, तो वो बिजनेस है, परमानेंट है, कहाँ पर रहते हैं, तो मान लो मैं यहाँ पे एड्रेस जो है डाल रहा हूँ, ठीक है, जो भी इनका एड्रेस है तो मैंने यहाँ पे डाल दा। यहाँ पे डालने के बाद स्ट्रीट नेम, है ना, जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है दोस्तों, क्योंकि जब भी कभी आगे
आपको नोटिस कोड सर्व करती है, तो ये एड्रेस पे वो नोटिस आनी चाहिए, वो एड्रेस जो है। और यहाँ पे लोकल लैंडमार्क भी लिखना, नियर जो भी आपका आजू बाजू का लोकेशन होगा उस नियर बाय जो भी है वो लिख देना। आपका पिन कोड सही से डाल देना है, ठीक है, ताकि आपका जो कोड जो है वो अच्छे से, जो डिस्ट्रिक्ट कोड का जो वो है आपको अच्छे से सिलेक्ट हो जाए आगे जाके। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरा जो एड्रेस है, जो क्लाइंट का एड्रेस है, ठीक है। आप अपना खुद का एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। आप एज अ कंज्यूमर यहाँ पे आ जाएगा आपके पोर्टल में, मेरा तो एडवोकेट का पोर्टल है, तो आपको यहाँ पे अपना एज अ कंज्यूमर आप फाइल कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ना कि कोई जो है यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया ये एडवोकेट सिलेक्ट करना है। अब आगे जाते हैं, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे पुणे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। पुणे में हमारे क्लाइंट रहते हैं तो पुणे ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कौन सा, ये सारा आपको आगे का सारा डिटेल भरना है, ठीक है। अब ये सारे डिटेल भरने के बाद आपको आ जाता है एडवोकेट डिटेल। मान लो आप एडवोकेट के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ एडवोकेट की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे मेरा नाम है, मेरे एडवोकेट का नाम है महेश, ठीक है, दीनानाथ, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं मेरा पोर्टल पे नंबर आता है क्या, तो महेश दीनानाथ पवार, ये तो आ गया है मेरा, ठीक है, महेश दीनानाथ पवार। देखो जो लोग एडवोकेट करके रजिस्टर है उनका नाम यहाँ पे आ ही जाता है, उनकी डिटेल सारी यहाँ पे आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया तो मेरी यहाँ पे डिटेल दोस्तों आ गई। तो आगे जाते हैं चलो। तो अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी जो भी रहेगी, मान लो आपका फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट है, अमेजोन के अगेंस्ट कंप्लेंट है, और या फिर कोई दूसरा कोई डीलर है, बाइक है, कोई फ्लैट है, बिल्डर का नाम है, तो जो भी है आपके अपोजिट पार्टी, तो ये अपोजिट पार्टी में यहाँ पे डाल दूंगा। अब अपोजिट पार्टी का नाम मान लो मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट डाल दिया, मैंने लैपटॉप जो था मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, तो यहाँ पे जो भी है आप थ्रॉग इट्स, फ्लिपकार्ट है थ्रॉग इट्स, मैनेजर का कोई नाम है तो ठीक है, यहाँ पे आप मैनेजर का नाम डाल देंगे मुकेश, ठीक है। मैनेजर का कोई नंबर है तो यहाँ पे नंबर भी आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। और उसका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल दीजिए, है ना, ये सारी डिटेल। और जो अपोजिट पार्टी का जो एड्रेस है, ठीक है, ये तो बिजनेस होगा तो बिजनेस का एड्रेस जो भी है आप डाल दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया। मान लो यहाँ पे मैंने एक एड्रेस यहाँ पे जो भी है मैंने यहाँ पे लिख दिया, अपने जो भी फ्लिपकार्ट का जो भी एड्रेस है, आपकी जो भी इनवॉइस पे जो सामने वाले पार्टी का एड्रेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लैंडमार्क होगा, ये एड्रेस आपको काफी डिटेल में डालना, मैं यहाँ पे डेमो में दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो ये एड्रेस आपको जो इनवॉइस पे डिटेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख देना है, और फिर यहाँ पे उनका पिन कोड जरूर डाल देना है। पिन कोड डालोगे तो ये सारी लिख की डिटेल्स आपको आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पुणे कर देता हूँ, और जो भी यहाँ का भी एड्रेस लोकेशन है, मान लो पुणे से मुंबई का है अब, या फिर बेंगलोर का है, यहाँ पे जो भी अपोजिट पार्टी का एड्रेस है वहाँ के वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर कंप्लेनेंट अपोजिट पार्टी का जो एड्रेस कोई और भी एक है आपके पास, मान लो दो एड्रेस है, तो आप यहाँ पे ऐड एड्रेस, मतलब दूसरा भी एक कोई एड्रेस है आपके पास तो ये ऐड करके दूसरा एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एड्रेसेस क्या है ऐड करके लेना है, नहीं ये जरूरी है मान लो एक ही एड्रेस है, यहाँ पे डिलीट बटन दबा के उसको क्लोज कर दीजिए। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने पर मेरा न्यू कंप्लेनेंट और अपोजिट पार्टी की डिटेल फाइल हो गया है। अब तीसरा डिटेल मुझे भरना है एडिशनल कंप्लेनेंट। अगर कोई एडिशनल कंप्लेनेंट है, मान लो फ्लिपकार्ट है, और फ्लिपकार्ट के थ्रू मान लो किसी डीलर ने, अभी सारे लोग डीलर एज ए डीलर फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर होते हैं। मान लो मान लो एक कंप्यूटर का नाम है, मान लो महेश कंप्यूटर्स, इनके थ्रू जो है फ्लिपकार्ट ने बेचा है, तो महेश कंप्यूटर का भी यहाँ पे नाम आ जाएगा, है ना। मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि एडिशनल कंप्लेनेंट में उस डीलर का भी यहाँ पे आप डिटेल भर के, सारी डिटेल उसका एड्रेस भर के आप यहाँ पे जो है उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एडिशनल डिटेल है नहीं आपके केस में तो फिर आपको इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप बस उसको जो है एक ही एड्रेस पे जो है आप जो है उसको रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, मेरे केस में कोई एडिशनल कंप्लेनेंट है नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करने से एडिशनल कंप्लेनेंट पे मार्क आ गया ओके का। एडिशनल अपोजिट पार्टी है क्या आपके केस में,
मान लो सॉरी, यहाँ पे जो मैं सॉरी रिवाइज करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रीवियस जाऊंगा। तो एडिशनल कंप्लेनेंट, यहाँ पे मैं गलती से डीलर बोला, तो यहाँ पे डीलर का नाम नहीं डालेंगे। एडिशनल कंप्लेनेंट जैसे मतलब आपके सहयोगी कोई दूसरा कंप्लेंट, मान लो आपने दो लोगों के नाम पे जो है लैपटॉप खरीदा था, मैंने मेरे नाम पे भी खरीदा था और मेरे भाई पे नाम पे भी जो है दो पार्टी ने खरीदा था। मान लो कोई फ्लैट था, बिल्डर से आपने खरीदा, तो बिल्डर से फ्लैट खरीदते वक्त तो हस्बैंड और वाइफ के नाम पे ज्यादातर लोग खरीदते हैं, तो दो कंप्लेनेंट यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो कोई इंश्योरेंस खरीदता है तो दो इंश्योरेंस में तो दो चार लोग कवर्ड होते हैं, तो चारों भी यहाँ पे मान लो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करती, क्लेम नहीं प्रोवाइड करती, तो यहाँ पे जितने भी कवर्ड लोग हैं तो वहाँ का उनका जो एड्रेस और नाम सारी डिटेल्स यहाँ पे आप भर दोगे, मतलब वहाँ पे आप एडिशनल कंप्लेनेंट जो है आप वहाँ पे कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने ये करेक्ट कर लिया दोस्तों, कंप्लेनेंट अगर एडिशनल है तो उसको भरना, नहीं एडिशनल है तो उसको वैसे रख देना। फिर आगे जा जाता है एडिशनल अपोजिट पार्टी। ठीक है, अगर अपोजिट पार्टी जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मैंने लैपटॉप लिया था महेश कंप्यूटर से, वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे था और उसका डीलर कोड वगैरह सारा इनवॉइस पे महेश कंप्यूटर का भी आ रहा है और फ्लिपकार्ट का भी आ रहा है। तो इस केस में आपके दो अपोजिट पार्टी बनेगी, पहली अपोजिट पार्टी रहेगी फ्लिपकार्ट और दूसरी अपोजिट पार्टी रहेगी महेश कंप्यूटर, जो उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे एडिशनल अपोजिट पार्टी का सारे डिटेल जैसे मैंने भर के दिखाया वैसे ही आपको यहाँ पे भर के लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पार्टी ठीक से आप चुनना ताकि आपको आगे जाके जो है आपका केस जो है स्ट्रांग बन जाए, है ना। कोई पार्टी नहीं बनाते, मान लो महेश कंप्यूटर का आप पार्टी नहीं बनाते, आपने खाली फ्लिपकार्ट को पार्टी बना दिया। ठीक है ना, जो डीलर जो है महेश कंप्यूटर है जिससे आपने लैपटॉप खरीदा था, बट वो फ्लिपकार्ट के पोर्टल से खरीदा था, तो आप बाद में कोर्ट में जाके ऐसा ना कोर्ट बोले कि आप फ्लिपकार्ट से तो ये खाली ऑनलाइन पोर्टल है और इन्होंने तो आपको बेचा नहीं है, इन्होंने बेचा तो है महेश कंप्यूटर ने, तो आप महेश कंप्यूटर को फिर से पार्टी बनाओ, है ना। तो ऐसा ना कोर्ट बोले, तो आप एक ही टाइम जो है अपोजिट पार्टी जो है, जितने भी अपोजिट पार्टी उसमें आपको ऐड करके लेना है। अब मेरे केस में कोई अपोजिट पार्टी नहीं है तो मैं फिर आगे जाऊंगा, एडिशनल पार्टीज जो है यहाँ पे अपोजिट पार्टी फिल हो गई। अब डॉक्यूमेंट अपलोड, अब डॉक्यूमेंट अपलोड ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, यही है। अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी होने चाहिए, जो बना के और स्कैन होने चाहिए विथ सिग्नेचर, विथ जो है आपका पूरा नंबरिंग जो है सारे पेजों के करने के बाद, स्कैन करने के बाद आपको रेडी करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब मैं यहाँ पर आपको वो भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा। अब यहाँ पे इंडेक्स है, तो इंडेक्स में मैं आपको पहले यहाँ पे इंडेक्स आपको खोल के देखा। अब मैं इंडेक्स मैंने बनाया एक सैंपल। अब ये इंडेक्स मैंने यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो कोर्ट में जिस कंज्यूमर कमीशन में आपको डालना है ये केस, उस कंज्यूमर कमीशन का नाम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये सैंपल तो मैं आपको फ्री में दूंगा अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं वहां पे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। बिफोर द ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट रिड्रेसल कमीशन पुणे एट पुणे, मतलब मेरा जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है पुणे का है, तो ये वो आपका जो है ऊपर का सेम रहेगा, खाली नीचे ये नाम आपका चेंज हो जाएगा। मान लो आपका मुंबई है, किसी का दिल्ली है, किसी का कुछ और है, तो आप वहां पे आप बस चेंज कर देना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है ये है मेरे केस में गणेश पवार, तो इनका नाम ये ऊपर डाल दूंगा, ये कंप्लेनेंट हो गई। और एडिशनल ये जो अपोजिट पार्टी कौन है फ्लिपकार्ट है, तो मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट डाल दूंगा। अगर मेरे पास मेरी मैंने एडिशनल पार्टी महेश का जैसे कंप्यूटर को बनाया है, मैंने अभी जो डीलर का आपको एग्जांपल दिया था, तो फिर आप फ्लिपकार्ट एंड अदर्स ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, और इसको आगे आप अपोनेंट्स लिख दिए या फिर आप अपोजिट पार्टी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे लगानी है। सबसे पहले लगाना है आपको सिनॉप्सिस। आप सिनॉप्सिस क्या होता है, उसके बाद आपको कंज्यूमर कंप्लेंट, कंज्यूमर कंप्लेंट किस तरीके का है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एफिडेविट, मेमो पार्टी, वकालतनामा, एनेक्चर वन, एनेक्चर टू, मतलब एनेक्चर वन मतलब जो कोई आपके पास आपकी कंप्लेंट को सपोर्टिंग करने वाला जो भी एविडेंस है उसको आपको एनेक्चर वन, अगर दो एविडेंस है तो उसको दूसरे एविडेंस को आपको एनेक्चर टू, है ना। मान लो इनवाइस है तो इसको इनवाइस को आप एनेक्चर वन बोल देना। मान लो उसके रिगार्डिंग आपको उसके कोई ईमेल है तो ईमेल के लिए आप एनेक्चर टू बोल देना। मतलब इस तरीके से आपको ये सारे जो है चीजें ड्राफ्टिंग करनी है।
अब आगे मैं दिखाता हूँ आपको ये सिनॉप्सिस किस तरीके से है दोस्तों, अपलोड जो करने वाली चीज। देखिए ये परफॉर्मा, ये देखो यहाँ पे परफॉर्मा फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट। अभी चलो इस सीरियल नंबर से ही जाते हैं, तो परफॉर्मा भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है। देखिए ये परफॉर्मा है, तो सबसे ऊपर ये कोर्ट का नाम ही आएगा, परफॉर्मर फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट। ये कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर आपको ब्लैंक रख देना है। जब भी आपका केस नंबर आपको मिल जाए तब आपको हाथ से यहाँ पे पेन से आपको यहाँ पे लिख देना है। अब ये जो जो डिटेल इस जगह पे प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर आप यहाँ पे लिखते जाना है। मान लो यहाँ पे क्या पूछा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, तो यहाँ पे मैंने नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट विथ फोन नंबर, ये सारी डिटेल आपको इसमें भर देनी। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट इन्वॉल्व, क्या नेचर आपका कंज्यूमर का केस क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। उसके नीचे यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है, अगर आपका कोई बिल्डिंग वगैरह का ये है डिस्प्यूट है तो आप प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखिए। अब इसके बाद आपको क्या है, रिफंड पोजेशन वगैरह, ये अगर हाउसिंग के रिलेटेड मैटर है तो आप यहाँ पे जो है उसकी डिटेल, अगर आपका वो नहीं है तो आपको उसको डिलीट कर देना है। आप कौन से सेक्शन में कंज्यूमर कंप्लेंट कर रहे हो, तो ये सेक्शन में कंज्यूमर सबकी होगी। डिस्ट्रिक्ट में जब जाते हैं आप कंप्लेंट फाइलिंग करने के लिए, तो सेक्शन 35 में हम जो है कंज्यूमर कंप्लेंट जो है फाइल करते हुए यहाँ पे सेम ही रख देना है। अब आगे जाते हैं, इफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिलेटेड टू द हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो हमारा वैसा तो कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया। डिटेल्स ऑफ एनी पेंडिंग और डिस्प्यूट कंज्यूमर कंप्लेंट, अगर कोई पेंडिंग केस है हमारे इसी सेम रिलेटेड तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो नो लिख देंगे। डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो डेट कॉज ऑफ एक्शन मैंने पहले ही बोला था कि कब आपको कारण मालूम चल गया कि ये लैपटॉप खराब है, उस दिन का आप वहाँ पे डेट आपको वहाँ पे लिख देना है। तो कंप्लेंट फाइल करने में कोई डिले है क्या, तो नहीं है, हमारा कंप्लेंट फाइल में 2 साल का लिमिटेशन पीरियड रहता है दोस्तों। 2 साल के जब भी कारण आपको मालूम चलता है कि आपका लैपटॉप आज खराब हो गया है, उसके 2 साल के अंदर आपको कंज्यूमर केस जो होता है दोस्तों फाइल करना होता है। ये सेम बोल रहा है आपका डिले है, तो फिर यहाँ पे लिखिए, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डिले नहीं है। फिर आगे जाते हैं, वेदर द डॉक्यूमेंट फील्ड आर अटेस्टेड ट्रू कॉपी, तो आपने हर पेज पे साइन करना है, तो यस हम बोलेंगे कि हम सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्या, यस। टेलीफोन नंबर वगैरह अपोजिट पार्टी का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे भरोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी फ्लिपकार्ट का एड्रेस, उसका नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें आपको यहाँ पे अपोजिट पार्टी की भी लिख देने। आपके केस में कोई एडवोकेट इंगेज है क्या, तो एडवोकेट की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे लिख देने, अगर नहीं है तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। डिटेल्स ऑफ द फी पेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, आपने कोई कंज्यूमर ये कोर्ट के लिए फीस पे किया है क्या, तो अगर पे किया है तो आप उसका रिसिप्ट नंबर और जो है अमाउंट जो है आप ग्रास पोर्टल पे जाके उसको भरना पड़ता है, तो वो जो है आपको वहाँ पे डिटेल भरना पड़ता है। और सबसे नीचे ये वेरिफिकेशन आ जाएगा, और वेरिफिकेशन नीचे आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है। तो इस तरीके से ये परफॉर्मा बनता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, बट मैं यहाँ पे आपको सारी डिटेल समझाऊंगा ताकि आपको जो है कंप्लेंट फाइल करने में आप खुद भी इसको कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको सिनॉप्सिस दिखाया कि सिनॉप्सिस आपको मैंने रेडी करके रखा है। देखिए एक सैंपल मैं आपको वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि सिनॉप्सिस किस तरीके से रहता है। अब सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आएगा, ठीक है, यहाँ पे कंप्लेनेंट का नाम, यहाँ पे अपोजिट पार्टी का नाम, यहाँ पे सिनॉप्सिस। अब सिनॉप्सिस में क्या हुआ, मैंने कब लैपटॉप परचेज किया, तो ये मैंने यहाँ पे लिखूंगा। कब मुझे लैपटॉप जो है खराब मिला, कब मैंने इस लैपटॉप के लिए कंप्लेंट किया, कब सामने वाले से रिवर्ट आया कि कितने दिन में मुझे वापस करेगा, फिर भी उन्होंने मुझे रिप्लाई, अगर कोई सर्विस नहीं मिला तो कब मैंने उनसे फिर से कांटेक्ट किया, कब मैंने फिर उनको लीगल नोटिस दिया, कब मान लो अभी सारी कोशिशें करने के बाद भी मेरा कोई डिस्प्यूट सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आगे जो है यहाँ पे जो है फाइनली यहाँ पे मैं कंप्लेंट फाइल करने जा रहा हूँ, ऐसा लिख के आपको इस तरीके से सिनॉप्सिस। अभी देखिए यहाँ पे सिनॉप्सिस में तो मैंने बहुत बड़ा मतलब एक केस था उसी का जो है मैंने बेसिक से डिटेल यहाँ पे दिखाई, और नीचे आप यहाँ पे साइन करना है। इस तरीके से आपको सिनॉप्सिस जो है दोस्तों रेडी करना है। मेमो ऑफ पार्टीज, अब ये देखो नेक्स्ट जो है मेमो ऑफ पार्टीज। अब मेमो ऑफ पार्टीज में क्या है कि दोनों पार्टीज के एड्रेसेस जो है इस मेमो ऑफ पार्टी में रहते। सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका डिटेल्स, जो भी आपका कंप्लेंट का नाम और कंप्लेंट का पूरा एड्रेस, और विथ फोन नंबर विथ ईमेल आईडी, जो भी आपको एकदम डिटेल से यहाँ पे लिखना है।
और अपोजिट पार्टी का भी, जैसे आप फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का पूरा एड्रेस आएगा, अगर दूसरी अपोजिट पार्टी पूरा नाम और उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे फिर आप यहाँ पे साइन करके दोगे, ठीक है। अब इस तरीके से आपको रेडी करके लेना है मेमो ऑफ पार्टीज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और क्या है, तो और आपको आगे दिखा देता हूँ कि आगे जाके आपको और एक चीज जो है दिखा देता हूँ कि कंज्यूमर कंप्लेंट विथ नोटराइज अफिडेविट, ये आपको रेडी करना है, मतलब कंज्यूमर केस जो आपने बनाया। अब कंज्यूमर केस कैसे कंप्लेंट कैसे बनाओगे, ये भी आप यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे ऊपर जो है कोर्ट का नाम, यहाँ पे आपको ब्लैंक कंज्यूमर कंप्लेंट का नंबर छोड़ देना। आप यहाँ पे जो नाम है, आपका एड्रेस है, यहाँ पे अपोजिट पार्टी का नाम, एड्रेस, और वहाँ पे आप अपोजिट पार्टी बोलना है, आपको खुद को कंप्लेंट बोलना है ना। कंज्यूमर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 35 हम कर रहे हैं। द कंप्लेंट रिस्पेक्टफुल टू सबमिट एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपका केस जो स्टोरी है, देखो दोस्तों ये बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो है किस तरीके से हमें कंप्लेंट जो है ड्राफ्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि आपकी जो भी स्टोरी है वो स्टोरी आपको जो है यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। जैसे आपने कब लैपटॉप परचेस किया, कब उसका फॉल्टी मिला, कब जो है उसने सर्विस ना दिया, कब हमने वापस उनको कंप्लेंट किया, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल जो है दोस्तों आपको वहां पे मांगनी है। और ये जो लास्ट में जो 2-3 पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जुरिडिक्शन, तो ये जुरिडिक्शन का एक पैराग्राफ आपको देना है कि ये कंज्यूमर कंप्लेंट जो है हमारी एंटरटेन करने के जो एरिया है, ठीक है, ये इस ऑनरेबल कमीशन के अंडर आता है, तो इसीलिए हम ये कमीशन में ये कंप्लेंट जो है फाइल कर रहे हैं। उसके बाद जो है कोर्ट फी, अगर आपने कोई कोर्ट फी पे की है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिटेशन, मतलब हम 2 साल के अंदर ही ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, ऐसा आप यहाँ पे लिखोगे। प्रेयर, अब प्रेयर में क्या लिखोगे, प्रेयर में ये लिखोगे कि जैसे हमें ये सामने वाली पार्टी से क्या क्या चाहिए, तो हमें ये चाहिए, हमें जो इतना इतना अमाउंट चाहिए, इतने इतने परसेंटेज चाहिए। अगर हमें जो है कंपनसेशन जो चाहिए मेंटल एगोनी का, मान लो हमें जो हरासमेंट हुआ उसके लिए हम 1 लाख रुपए का डिमांड करते हैं, और ऊपर से हमने जो भी यहाँ पे लिटिगेशन में खर्चा किया आप वो मांग सकते हैं, है ना। जो लीगल नोटिस का पैसा आपने खर्चा किया वो भी मांग सकते हैं, सारा कुछ आपको अपोजिट पार्टी से यहाँ पे मांग सकते हैं। और नीचे आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन और यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा। इस तरीके से आपको कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट जो है दोस्तों ड्राफ्ट करना है, और इसी कंज्यूमर कंप्लेंट के सपोर्टिंग में आपको ये जो है अफिडेविट एक ड्राफ्ट करना है। मतलब ये सारे जो कंज्यूमर कंप्लेंट में हमने लिखी डिटेल्स वो सारी सच है, तो ये इसीलिए आपको एक एफिडेविट कंज्यूमर कमीशन को आपको देना होता है। सेम ऊपर कंज्यूमर कोर्ट का कमीशन का नंबर नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे अपोजिट पार्टी का नाम, एफिडेविट, और यही सेम फॉर्मेट आप भी आप बना के उसमें आपका एक यहाँ पे नाम डाल के, है ना। वेरिफिकेशन आपके 2 जगह पे, यहाँ पे डिपोनेंट जहाँ पे लिखा आपका, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे एक सिग्नेचर, और फिर ये जो है आपको बस यही जो एफिडेविट है वो ही खाली आपको क्या करना है दोस्तों, नोटराइज करना है। यहाँ पे आपको नोटरी ऑफिसर पे जाके बस स्टैंप लेना है, उसका सिग्नेचर लेना है, और फिर ये सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोले, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की जहाँ सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर करके आपको क्या करना है, उसको स्कैन कॉपी रेडी करना है। और सिग्नेचर करने के बाद आपको हर एक पेज पे क्या है, साइन नंबरिंग करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। आपको ऐसे सारे पेजों पे डाल देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिनॉप्सिस, मान लो जो सिनॉप्सिस जो हमने बनाया वो कौन से पेज से कौन से पेज तक है। आपने कंप्लेंट बनाया तो ये कंप्लेंट के साथ कितने पेज से कितने पेज तक हमारा कंप्लेंट है, एफिडेविट कौन से पेज से कौन से पेज पे, मेमो ऑफ पार्टीज हमने कौन से पेज से कौन से पेज पर लगाया है। इस तरीके से आपको ये सारा चीजें यहाँ पे इंडेक्स में जो है मार्किंग उसका करना है, और फिर सबका स्कैन करके फिर आपको देखिए वकालतनामा, अगर आपके केस खुद लड़ना चाहते तो वकालतनामा आपको यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारे जो है 1 बाय 1 अपलोड करोगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं इंडेक्स मैंने अपलोड कर दिया, देखिए दोस्तों यहाँ पे अपलोड हो गया, फाइल हैज बीन फाइल एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं परफॉर्मा सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो परफॉर्मा में जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो परफॉर्मा भी हमारा ऐड हो गया।
अगर आपको डिलीट करना है मान लो, तो यहाँ से डिलीट भी करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। सिनॉप्सिस जाके मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, ठीक है। मीम ऑफ पार्टीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, अपलोड करता हूँ, सारे मैंने अपलोड कर रहा, देखिए एडेड भी हो रहे हैं यहाँ पे। उसके आगे कंज्यूमर केस विथ नोटराइज्ड एफिडेविट। अब कंज्यूमर केस और एफिडेविट ये दोनों एक ही पीडीएफ में ले लेना और फिर ये यहाँ से आप अपलोड करना, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट में मान लो आपके पास जो है आपका एविडेंस के रूप में, जैसे मेरे पास इनवाइस है, तो इनवाइस में मैं इनवाइस को बोलूंगा एनेक्चर 1 और आगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकता हूँ मैं इसको इनवाइस, और फिर मैं यहाँ पे जाके जो भी है मेरे पास इनवाइस उसका जो है पीडीएफ में यहाँ से अपलोड करूंगा। और वन बाय वन आप एडिशनल एनेक्चर भी यहाँ पे दे सकते हो, एनेक्चर 2 मान लो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एनेक्चर, ठीक है 2। और एनेक्चर 2 में क्या है, मैंने जो कंप्लेंट किया था ईमेल थ्रू, तो ये कंप्लेंट है मेरे पास, तो ईमेल का जो पीडीएफ है मैं यहाँ से जो है अटैच कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, हर एक डॉक्यूमेंट जो है मैं अपलोड करूंगा, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आऊंगा, ठीक है। और बीच में यहाँ पे और एक दिया है आईए डॉक्यूमेंट्स। मान लो कभी आपके केस में आपको अंतरिम एप्लीकेशन देना है, मतलब आईए देना है, इंटरिम एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब केस चालू रहते ही आपको कुछ कोर्ट से जो ऐसा ऑर्डर चाहिए कि वो सामने वाली पार्टी वो जो है उसको वो सामने वाली पार्टी मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्लैट है, आपने परचेस किया था बिल्डर से, और आप उसको जब तक आपका केस का डिस्प्यूट सॉल्व ना हो जाए तब तक जो है ये आईए में आप लगा सकते हैं कि ये जो फ्लैट है हमारा, जो बिल्डर हमारे कोर्ट की डिस्प्यूट खत्म होने तक ये फ्लैट हम हमारे बगैर ये बेचे ना, सामने किसी दूसरे पार्टी को बेचे नहीं। तो आप यहाँ पे एक आईए ड्राफ्ट करके कोर्ट में जो है फाइल कर सकते हो। और ये आईए के ऊपर अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा है तब तक आपको इस फ्लैट को बेचना नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से आप इंटरिम एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप वो बना के लगा सकते हो। अगर आपके केस में वकालतनामा है, वकील साहब है, तो आप यहाँ पे वकालतनामा भी उनका पीडीएफ के साथ में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वकील साहब होंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो खुद ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये सब होने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद अब आगे क्या दिखता है देखो दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी कर सकते हो दोस्तों। ऐसा डिटेल वीडियो और पूरे यूट्यूब चैनल पे आपने कभी आपको कभी दिखाया नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पूरी केस आपको यहाँ पे समझ जाएगी कैसे फाइलिंग आप करना है। थोड़ा यहाँ पे जो है आपने, क्योंकि यहाँ पे अपलोड कर दिए है डॉक्यूमेंट सारे, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लेगा। और अपलोड होने के भी देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के है डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए। अब ये कौन से कमीशन में आप डालना चाहते हो, अब ये मैं डालना चाहता हूँ एडिशनल डीसीए पुणे, मतलब एडिशनल कंज्यूमर फोरम। अब पुराना था तो कंज्यूमर फोरम था, अभी कमीशन बन गया, तो यहाँ पे एडिशनल डीसीए पुणे ऐसा लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं आई हेयर बाय टू डिक्लेयर द ऑर्बिश ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड करेक्ट, ठीक है। हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बस प्रीव्यू करूंगा, और प्रीव्यू करेंगे तो फिर दोस्तों आपको एक जो है सीरियल नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर मिलेगा, और वो रेफरेंस नंबर आपको नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू नहीं करूंगा ताकि मेरा जो ये डेमो केस जो है कंज्यूमर कोर्ट में फाइल हो जाए। मैंने तो खाली आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे प्रीव्यू बोलूंगा तो मेरा केस जो है वहां पे फाइल हो जाएगा दोस्तों। और फाइल हो जाएगा तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे, तो यहाँ पे पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में यहाँ पे दिखेगा। और पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी मतलब क्या, जो कोर्ट क्या करेगा, उसको जो रजिस्ट्रार ऑफिस है कोर्ट का वो उसको वेरीफाई करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड किए हैं क्या, आपने सारे एड्रेसेस बराबर लिखे हैं क्या, फोन नंबर्स आप बराबर लिखे हैं क्या, आपने सारे पेजों के ऊपर नंबरिंग वगैरह ठीक से किया है क्या, आपने इंडेक्स में सारे पेज के अनुसार, कंप्लेंट के अनुसार उसकी मार्किंग की है क्या ना, पेज टू पेज मार्किंग किया है क्या, आपने एफिडेविट नोटराइज्ड वाला लगाया है क्या, है ना। ये सारी चीजें वो देखेगा रजिस्ट्रार ऑफिस, और फिर आपका केस जो है अप्रूवल करेगा,
और अप्रूवल होके यहाँ पे फिर फाइल्ड केस में ये आ जाएगा। और जैसे ये फाइल हो जाता है तो आपके आगे की डेट्स यहाँ पे शो करनी, जो भी आपकी केस की डेट है वो आपको यहाँ पे दिखने चालू करेगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझ में लेनी है। ये वीडियो में इतना थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है, बट आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको A to Z मैंने यहाँ पे सारी चीजें इसमें बताई है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हूँ, आप वहां पे मुझे संपर्क करिए। ये सारे जो फॉर्मेट्स है, ठीक है, ये फॉर्मेट भी मैं आपको फ्री में दूंगा, सैंपल फॉर्मेट। और आपको बस वहां पे क्या करना है, आपकी डिटेल सारी मैंने जैसे अभी बोली सारी फिल्स करके ऐसा सारा रेडी करके आपको क्या करना है दोस्तों, इस पोर्टल पे जाके आपको सबमिट करना है। और जैसे ये सबमिट हो जाता है, पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी हटके यहाँ पे फील्ड में आ जाता है केस, तो फिर आपका केस वहां पे अप्रूव, आपके केसेस जो है, आपकी हियरिंग जो है केस की, वो आगे जाके चालू हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये कंज्यूमर केस जो है फाइल कैसे करना है, ये वीडियो मैंने आपको बताया है। आप अगर और कोई नए वीडियो चाहिए कंज्यूमर केसेस के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को, ये भी आप जरूर कमेंट में लिखना। अपने वीडियोस को ऐसे लाइक करते रहना दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।